एग्ज़ाम में जब भी आमतौर पर ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बनाने को आता है तो वहाँ पे आपको 3 व्यू बने हुए दिखते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। अब सबसे पहले आपको उन सभी व्यूज़ को देख के ये पहचानना होगा कि हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में दिया हुआ है या फिर थर्ड एंगल में, क्योंकि अगर आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तब आपका आइसोमेट्रिक गलत बन सकता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम खाली आइसोमेट्रिक की साइड को बदल देते हैं तो एक ही आइसोमेट्रिक 2 तरीके से बन सकता है। आप देख सकते हैं कि इस चित्र में एक ही आइसोमेट्रिक को 2 तरीके से बनाया हुआ दिखाया गया है, जिसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, खाली इसकी साइड को बदल दिया है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये वाला टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं और उन्हें ये बात अभी तक पता ही नहीं है कि हमारा ऑर्थोग्राफिक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना हुआ है या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तब आपको ऐसी कंडीशन में उस ऑर्थोग्राफिक व्यू में ये देखना है कि उसमें सिंगल चीज़ कहाँ पे बनी हुई है। अगर वो ऊपर की तरफ बनी हुई है तब आपको ये देख के समझ जाना है कि हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना हुआ है। अगर चित्र में सिंगल ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ रखा हुआ है मतलब हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना हुआ है। अब जब आपको ये बात कंफर्म हो जाएगी कि हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू कौन से एंगल में बना हुआ है, तब आपको इसकी आइसोमेट्रिक एक्सिस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये आइसोमेट्रिक एक्सिस की मदद से ही हम लोग आइसोमेट्रिक की दिशा को बदल सकते हैं। अगर आपने आइसोमेट्रिक एक्सिस सही बनाया है तब इसका मतलब यह है कि आपको इस बात का पता चल चुका है कि हमारा फ्रंट की साइड बनेगा और हमारी साइड किस तरफ बनेगी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि आइसोमेट्रिक में कोई भी फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल नहीं होता है। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल खाली ऑर्थोग्राफिक में ही होता है, क्योंकि हम इसमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू तीनों व्यू को अलग अलग करके दिखाते हैं, जबकि आइसोमेट्रिक में हम लोग तीनों व्यू को जोड़कर एक साथ दिखाते हैं। मतलब कि जहां ऑर्थोग्राफिक में 4 तरह के फॉर्मूले बनेंगे, 2 फॉर्मूले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के और 2 फॉर्मूले थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के, वहीं आइसोमेट्रिक में केवल 2 फॉर्मूले बनेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड व्यू, दूसरा राइट हैंड साइड व्यू। अब ऑर्थोग्राफिक में फॉर्मूले तो 4 हैं, मगर इससे 2 ही आइसोमेट्रिक बनेंगे। तो चलो आपको ऑर्थोग्राफिक के 4 फॉर्मूले को आइसोमेट्रिक के 2 फॉर्मूले में बदलना सिखाते हैं। सोचिए, अगर आपके सामने कोई आइसोमेट्रिक रखा है और आपको उसको देख के ये बताना है कि इसका टॉप कहाँ है, फ्रंट कहाँ है और साइड कहाँ है, तो आप क्या करेंगे? आप उस जगह पे टॉप लिख देंगे जो टॉप से दिखाई देगी, उस जगह पे फ्रंट लिख देंगे जो फ्रंट से दिखाई देगी और उस जगह पे साइड लिख देंगे जो साइड से दिखाई देगी। मतलब आपके सामने वही 2 फॉर्मूले आएंगे जो कि थर्ड एंगल में इस्तेमाल होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फर्स्ट एंगल के फॉर्मूले का क्या होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको आइसोमेट्रिक का एग्जांपल इसीलिए दिया था क्योंकि आइसोमेट्रिक में टॉप हमेशा ऊपर ही बनता है, आइसोमेट्रिक में टॉप कभी भी नीचे नहीं बनता है। मतलब अगर आपने अपने सामने कॉपी में फर्स्ट एंगल के फॉर्मूले को लिख रखा है जिसमें टॉप हमेशा नीचे बनता है, तब आपको अपनी कॉपी को 180 डिग्री घुमा लेना है, मतलब कि अपनी कॉपी को उल्टा कर लेना है, जिससे आप पाएंगे कि फॉर्मूले में टॉप ऊपर आ गया है और फर्स्ट एंगल के दोनों फॉर्मूले थर्ड एंगल के फॉर्मूले में बदल गए हैं। ये वाला फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले में बदल गया है और ये वाला फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले में बदल गया है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने ऑर्थोग्राफिक के 4 फॉर्मूले आइसोमेट्रिक के 2 फॉर्मूले में बदल चुके हैं। आप इन दोनों में से कोई सा ही फॉर्मूला लगाओ, आइसोमेट्रिक सेम ही बनेगा। चलो अब हम उस तरीके के बारे में चर्चा करते हैं जिससे आपका आइसोमेट्रिक हमेशा सही ही बनेगा, गलत नहीं बनेगा। सबसे पहले आपको 30 डिग्री के एंगल पर एक आइसोमेट्रिक एक्सिस बना लेना है, क्योंकि आइसोमेट्रिक हमेशा 30 डिग्री के एंगल पर ही बनता है। अब आपको इसी आइसोमेट्रिक पर सवाल के फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू को जैसा है वैसा ही सेम टू सेम बना लेना है। ध्यान रहे इस बात का, इसको बनाते समय फॉर्मूले की जांच जरूर कर लेना कि कहीं मैं आइसोमेट्रिक को गलत दिशा में तो नहीं मोड़ रहा हूँ। अगर आप इतना कर लोगे तब आप पाओगे कि इसमें से कुछ लाइन ऐसी भी हैं जिनको अगर मैं मिटा भी दूंगा तो मेरा आइसोमेट्रिक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर अगर मैं इनमें से कुछ लाइन आगे पीछे या ऊपर नीचे भी कर लूँगा तब भी मेरा आइसोमेट्रिक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको वही करना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, इस प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान से करना होगा क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। आपको एक भी रेखा आगे पीछे या ऊपर नीचे करने से पहले सारे व्यूज़ पर ध्यान देना होगा। मतलब कि अगर आप फ्रंट व्यू बना रहे हैं तब आपको टॉप व्यू और साइड व्यू पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप साइड व्यू बना रहे हैं तब आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पर भी ध्यान देना होगा, और अगर आप टॉप व्यू बना रहे हैं तब आपको इसके फ्रंट व्यू और साइड व्यू पर भी ध्यान देना होगा। एक भी व्यू बनाते समय आपको तीनों व्यू पर ध्यान देना होगा। तो चलिए, अभी तक मैंने आपको जितनी भी टिप्स दी हैं उन्हीं टिप्स को फॉलो करके एक आइसोमेट्रिक ड्रॉ करते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि ये वाला सवाल मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिया है,
तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 30 डिग्री के एंगल पर एक आइसोमेट्रिक एक्सिस बनाना है और अब आपको इसी आइसोमेट्रिक एक्सिस पर सवाल में दिए गए टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू को जैसा है वैसा का वैसा ही उतार लेना है। अब आपको इसके ऑर्थोग्राफिक को चेक करना है और ये देखना है कि आइसोमेट्रिक में कौन सी लाइन गलत जगह पर बनी हुई है। अगर आप ऐसा करोगे तब आप पाओगे कि इसके साइड व्यू में बाईं तरफ कोई भी लाइन नहीं है, मगर आइसोमेट्रिक में बाईं तरफ लाइन बनी हुई है। इसका मतलब हमें फ्रंट व्यू के इस हिस्से को यहाँ से हटाकर ऐसी जगह रखना होगा जहाँ पर आइसोमेट्रिक के फ्रंट व्यू पर कोई प्रभाव भी ना पड़े और साइड व्यू भी वैसा का वैसा ही बन जाए जैसे ऑर्थोग्राफिक में दिया हुआ है। तो अगर आप लोग फ्रंट व्यू के इस हिस्से को यहाँ से हटाकर यहाँ पे बना लेते हो तब आपके साइड व्यू में जो एक्स्ट्रा लाइन बन रही थी वो लाइन वहाँ से हट जाएगी और हमारा फ्रंट व्यू बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसे ऑर्थोग्राफिक में दिख रहा है। अब मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि आइसोमेट्रिक बनाते समय कुछ लाइंस ऐसी भी बन जाती है जिनको अगर आप मिटा भी दें तब भी हमारे आइसोमेट्रिक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि साइड व्यू में ये 2 लाइन एक्स्ट्रा हो रही हैं। अगर हम इसे मिटा भी देंगे तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों लाइंस के बदले हमें ये दोनों लाइन साइड व्यू से दिख रही है, जिससे हमारे लिए साइड व्यू पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम ये दोनों लाइंस मिटा देते हैं। ये लाइंस मिटाने के बाद हमारा आइसोमेट्रिक कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब ज़रा आप सोचो, जैसे हमने यहाँ की लाइंस मिटाई है, क्या हम लोग ये दोनों लाइंस भी मिटा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल, मगर इसके लिए आप लोग फ्रंट व्यू का ये वाला हिस्सा दोबारा इस लाइन के सामने बनाना होगा। तो चलिए अब हम दोबारा यही वाला भाग आगे वाले लाइन पे ही बना लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने ये वाला भाग जब दोबारा आगे बनाया है तो हमारा फ्रंट व्यू भी नहीं बिगड़ा है और हमारे साइड व्यू की लाइंस भी हट गई हैं। अब आपको ये सोचना है कि साइड व्यू में ये दोनों लाइंस कैसे हटेंगी। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आइसोमेट्रिक में कुछ लाइंस ऐसी भी होती हैं जिनको अगर हम आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे भी कर लेंगे तब भी हमारे आइसोमेट्रिक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही हमारे ऑर्थोग्राफिक पर कोई फ़र्क आएगा। तो अगर हम लोग इन दोनों लाइंस को यहाँ से हटाकर यहाँ कर लेते हैं तो देखो क्या हमारे फ्रंट व्यू या साइड व्यू में कोई अंतर आ रहा है? आप देख सकते हैं इनमें कोई अंतर नहीं आया है। अब हमें इसके इन लाइंस पर भी ध्यान देना होगा जो हमें टॉप व्यू से दिखाई दे रही है। सोचो, क्या अगर हम लोग इस लाइन को यहाँ से उठाकर ऊपर यहाँ पर रख देंगे तो क्या हमारे टॉप व्यू पर कोई फ़र्क आएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं कि हमारा आइसोमेट्रिक पूरी तरह से बन चुका है, पर यहाँ पे कुछ लाइंस एक्स्ट्रा आ रही है। तो अगर हम इन सभी लाइंस को मिटा देते हैं तो हमारा आइसोमेट्रिक पूरी तरह से बन चुका है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि अगर हमने इस वाले फार्मूले की जगह पर ये वाला फार्मूला लगाया होता तब भी हमारा आइसोमेट्रिक यही बनता। वैसे अगर आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हैं जिसमें मैं आपको टेपर लाइंस के कॉन्सेप्ट भी बताऊं तो फिर कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना मत भूलना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर डिफरेंस बिटवीन वाले प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो फिर उसको ज़रूर देखना, उसमें भी काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।